जून 1984 इंडिया का एक ऐसा दिन जिसे आज भी लोग याद करते हुए चुप हो जाते हैं। एक तरफ देश की सबसे पवित्र जगह और दूसरी तरफ टैंक और गोलियों की आवाज। सोचो, अगर किसी मंदिर या मस्जिद के अंदर अचानक आर्मी घुस जाए तो क्या होगा? और जब वो जगह हो श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम गोल्डन टेंपल कहते हैं, तो फिर क्या हुआ था उस रात? क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला और कैसे बदल गई इंडिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए? यह है ऑपरेशन ब्लू स्टार की सच्चाई। 1980 के शुरुआती सालों में पंजाब का माहौल बदलने लगा था। एक तरफ लोग अपनी पहचान और अधिकार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग अलग देश की मांग कर रहे थे, जिसे खालिस्तान कहा गया। इसी दौरान एक नाम बहुत फेमस हुआ, जरनैल सिंह भिंडरावाले। वो एक रिलीजियस लीडर थे, लेकिन धीरे धीरे उनके आसपास आर्म्ड सपोर्टर्स जमा होने लगे। 1983 तक उन्होंने गोल्डन टेंपल के अंदर अकल तख्त को अपना बेस बना लिया और वहां से अपनी मूवमेंट चलाने लगे। गवर्नमेंट ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही थी। पंजाब में वायलेंस बढ़ रहा था और लोग डर के माहौल में जी रहे थे। दिल्ली में बैठकर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या आर्मी को भेजना चाहिए या नहीं? गोल्डन टेंपल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, वो करोड़ों लोगों की आस्था का सेंटर था। लेकिन अंदर से रिपोर्ट्स आ रही थीं कि मिलिटेंट्स ने उस जगह को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया है और हेवी वेपन्स भी यूज हो रहे हैं। आखिरकार जून 1984 में डिसीजन लिया गया। आर्मी को ऑर्डर दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का। 1 जून 1984 अमृतसर सिटी को पूरी तरह सील कर दिया गया। कर्फ्यू लग गया, मीडिया ब्लैकआउट हो गया और किसी को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। आर्मी ने गोल्डन टेंपल को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने लाउड स्पीकर से अनाउंस किया कि जो लोग अंदर हैं सरेंडर कर दें। लेकिन जवाब में आई गोलियों की आवाज। फिर शुरू हुआ एक ऐसा बैटल जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। 3 से 6 जून के बीच टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर इंटेंस फाइटिंग हुई। मिलिटेंट्स ने भी हेवी वेपन्स यूज किए और आर्मी को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। वाजीराम एंड रवि। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि आर्मी को टैंक्स और हेवी आर्टिलरी तक यूज करनी पड़ी। अकल तख्त, जो सिख अथॉरिटी का सिंबल है, उसे काफी नुकसान हुआ। वाजीराम एंड रवि। गोलियों की आवाज, चीख और धुआं। वो जगह जो शांति का सिंबल थी, वो एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। 6 जून 1984 आर्मी ने फाइनली कॉम्प्लेक्स पर कंट्रोल ले लिया। जरनैल सिंह भिंडरावाले इस ऑपरेशन में मारे गए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हंड्रेड्स लोग मारे गए, लेकिन इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स कहते हैं कि हजारों लोगों की जान गई, जिसमें पिलग्रिम्स भी शामिल थे। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक इमोशनल ट्रेजेडी बन चुका था। ऑपरेशन के बाद पंजाब का माहौल और भी टेंस हो गया। कई लोगों ने इसे अपनी आस्था पर हमला माना और सिर्फ 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। इसके बाद देश में भयानक राइट्स हुए, जिसमें हजारों सिख लोगों की जान गई। इंडिया की हिस्ट्री का यह सबसे डार्क फेज बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार आज भी एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बात करना आसान नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये जरूरी था, कुछ कहते हैं ये गलत था, लेकिन एक बात सच है, इस ऑपरेशन ने सिर्फ एक जगह को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया था और हमें ये सिखाया कि जब पॉलिटिक्स, रिलीजन और वायलेंस एक साथ मिल जाते हैं तो नुकसान सिर्फ इंसानियत का होता है।